हाल ही में भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल धौलावीरा को घोषित किया गया है, जो कि गुजरात में है। तो आइए देखते हैं इस संबंध में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा अपने 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो आपका सही उत्तर होगा धौलावीरा को शामिल किया। धौलावीरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि धौलावीरा गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। आइए देखते हैं लोथल के बारे में। आपका लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे है और ये भी आपका गुजरात में ही है। और राखी गढ़ी के संबंध में क्या इंपॉर्टेंट है? तो राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है, हरियाणा में है। और कालीबंगन के संबंध में देखिए, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पे है और ये राजस्थान में है। तो आइए इस संबंध में हम विस्तृत से चर्चा करते हैं कि धौलावीरा के संबंध में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये रहा आपका कि धौलावीरा आपको गुजरात में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। आइए देखते हैं इसकी अवस्थिति आपका हो गया गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में खादीर बेट नामक द्वीप में। अगला प्रश्न देखिए, आपसे इसी में ये पूछा जा सकता है कि धौलावीरा पुरातात्विक स्थल की खोज कब किया गया था? तो इसका खोज जो है आपका 1967-68 में किया गया था और इसका खोज जो है आपका जेपी जोशी द्वारा किया गया था। वहीं अगर पूछा जाता है कि धौलावीरा का उत्खनन कौन करवाया था, कब करवाया था? तो धौलावीरा के उत्खनन से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आपका इसका उत्खनन जो है 1991 में RS बिष्ट के नेतृत्व में हुआ था। चलिए और कुछ अभी इम्पोर्टेंट हम देखते हैं कि गुजरात के अन्य विश्व धरोहर स्थल के बारे में देखते हैं। गुजरात में पहले से 3 विश्व धरोहर स्थल है और धौलावीरा को लेकर के गुजरात में 4 हो जाता है। तो ये कौन कौन से शामिल है? तो आप देखिए 2004 में शामिल किया गया था चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क को 2004 में शामिल किया गया था। वहीं रानी की वाव पाटन 2014 में शामिल किया गया और अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर को 2017 में शामिल किया गया था। अब धौलावीरा को लेकर के आपका हो गया है चौथा अहमदाबाद में। अब देखते हैं भारत के कुल 40 विश्व धरोहर स्थल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के जो 40 विश्व धरोहर स्थल है भारत के, उसमें से 32 स्थल आपके सांस्कृतिक स्थल के अंतर्गत आते हैं, जबकि 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल के अंतर्गत आते हैं। और इसका आयोजन जो है आपको यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है चाइना में किया गया। हालांकि ये आयोजन वर्चुअली था। चीन के फुजहौ से ऑनलाइन माध्यम से इसका आयोजन किया गया। और इसी सत्र में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रिटेन का कौन सा जगह है जिसे कि विश्व धरोहर स्थल से दर्जा वापस ले लिया गया? तो उस स्थल का नाम है लिवरपूल समुद्री वाणिज्यिक शहर। आपका पूछा जा सकता है कहाँ है? तो आप कहेंगे ब्रिटेन में, जिसे कि विश्व धरोहर समिति ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा वापस ले लिया है। अब देखते हैं हम धौलावीरा के संबंध में कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो बनने लायक है। धौलावीरा, देखिए धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो धौलावीरा का अर्थ है वीरों का कुआं, वीरों का कुआं। अगर इसका उत्खनन पूछता है धौलावीरा का, तो RS बिष्ट ने 1990-1991 में करवाया था। ये जो धौलावीरा स्थल है आपको गुजरात में स्थित है और इसका आकार कैसा है? तो आप कहेंगे आयताकार है, जो तीन भागों में इसे विभक्त किया जाता है, किला, मध्य और निचला हिस्सा। तो देखेंगे किला, मध्यनगर और निचला हिस्सा। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? तो आप कहेंगे धौलावीरा, किला, मध्यनगर और निचला हिस्सा, ये 3 भागों में विभक्त है। इसके संबंध में और भी इंपॉर्टेंट बातें ये पूछा जा सकता है कि विशाल जलाशय कहाँ से मिला है? तो आप कहेंगे धौलावीरा, गुजरात से। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था भी यहीं से। और हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो आपको धौलावीरा से प्राप्त होता है। तो ये आपका जो है
3 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। अब देखते हैं कि इससे पहले बीपीएससी या फिर अन्य एग्जाम में जो धौलावीरा के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं, जिसकी भरपूर संभावना है कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कॉपी किए जा सकते हैं। तो देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है इससे संबंधित। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आपका सही उत्तर होगा धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा से आपको पूछा जाता है धौलावीरा कैसा है, तो आप कहेंगे इसका आयताकार है, आयताकार है, आयताकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी से संबंधित आपसे ये पूछा जा सकता है कि शैलकृत जल कुंड रिजर्वायर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे धौलावीरा से। देखिए अगला प्रश्न कैसे पूछा गया है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात में स्थित है, गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपका धौलावीरा के संबंध में। अब क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, जो मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया। अभी फिर से बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो बीपीएससी में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। 3 भागों में विभक्त है, और 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक आपको किला, और दूसरा आपको मध्य नगर, और तीसरा निचला नगर। तो ये स्थल हो गया आपका धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है। इसी में अगर लोथल की बात कर ले तो भगवा नदी के तट पे, ये भी आपको गुजरात में ही है, कालीबंगन राजस्थान में है। देखिए अगला प्रश्न फिर वही है कि निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं? देखिए कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, और सबका उत्तर वही है धौलावीरा। तो तीन नगरों का अवशेष प्राप्त होते हैं, तो सही उत्तर होगा आपका धौलावीरा। अगला प्रश्न देखिए, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, तो आपका सही उत्तर होगा धौलावीरा से हमें प्राप्त होता है। ये देखिए एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था की बात है। तो धौलावीरा के संबंध में इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और संभवतः पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि धौलावीरा चर्चा में रहा है। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल देर रात बीपीएससी ने 67वीं का वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आप लोग समय रहते इस फॉर्म को भर लेंगे। हालांकि आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी गलत हो जाता है, फॉर्म में कहीं भी आपसे गलती हो जाता है, तो आपको एक बार मात्र एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। वो भी कई ऐसे चीज़ है जिसमें कि आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप जल्दीबाजी ना करें, समय लें, और उसके बाद जो है आप फॉर्म को फिलअप करें। तो इस बार जो 555 सीटों के लिए वैकेंसी आई है, 555 सीटों के लिए वैकेंसी है, और इस 555 सीटों में से आपका 88 सीट जो है आपका एसडीएम का है, 88 सीट एसडीएम का है, और 133 सबसे अधिक पोस्ट जो है आपको ग्रामीण विकास पदाधिकारी के हैं। तो समय रहते आप लोग अपना फॉर्म भर लेंगे। काफ़ी लंबा 1 महीने से भी ज़्यादा का समय दिया गया है दोस्तों। 30 तारीख से फॉर्म अप्लाई शुरू होगा, और आपका 5 नवंबर तक चलेगा फॉर्म के अप्लाई। तो आप लोग 2-4-10 दिन का वेट कर लें, और जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है या किसी प्रकार के रिजर्वेशन में है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो कृपया जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, और उसके बाद ही फॉर्म डालें। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल।